Friends, it's time for SST. Today, I will start your next chapter, that is chapter 8, Soil and Crop Production. So, soil and crop production. Soil और crop एक दूसरे से related है. Soil means मिट्टी, crop production means फसलों का उत्पादन. तो first of all, the definition of soil. मिट्टी क्या होती है? Soil is the uppermost layer of the earth's surface. मिट्टी जो है पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो होती है मिट्टी. पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मिट्टी. दैट इज सॉइल. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स: alluvial soil, black soil, red soil, desert soil, mountainous soil. जो हमारे देश में 5 तरह की मिट्टी पाई जाती है: alluvial soil, black soil, red soil, desert soil and माउंटेनियस सॉइल. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इस चैप्टर में आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में आप पढ़ेंगे. ओके. सो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. बताया था मैंने आपको मिट्टी के बारे में. मिट्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब क्या है? मिट्टी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रहते हैं. मिट्टी पर ही हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, मिट्टी पर ही एनिमल्स रहते हैं. ठीक है. तो इस तरह से द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. इसलिए हम सॉइल को क्या बोलेंगे? लिविंग सिस्टम. सॉइल को हम बोलेंगे लिविंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ ये सॉइल जो है सभी के लिए, सभी लिविंग पर्सन्स के लिए, सभी लिविंग जो भी मतलब लिविंग चीजें, लिविंग थिंग्स हैं, सबको अपने मतलब सबको वो सर्वाइव करती है. नेक्स्ट है प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर टू ग्रो. कैसे सर्वाइव करती है? जो प्लांट्स होते हैं मिट्टी में, उनको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, मॉइस्चर की नीड होती है. तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलता है मिट्टी से. मिट्टी देती है. और मॉइस्चर होती है नमी, और नमी भी उस मिट्टी से ही मिलती है. नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट ऑफ इट इज प्रोवाइडेड बाय द सॉइल. इट इज फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ as the soil is formed due to the process ऑफ विदरिंग. अब आप बोलोगे सॉइल बनती कैसे, मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी का जो प्रोसीजर है बनने का, मिट्टी का जो प्रोसीजर है मिट्टी सॉइल फॉर्मेशन का, वो होता है विदरिंग ऑफ रॉक्स. रॉक्स होती है चट्टाने. तो जब क्या होता है, चट्टाने जो होती है, चट्टाने बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा वेदर होता है, वेदर कंडीशंस कुछ इस तरह की आ जाती है, एटमॉस्फेयर कंडीशन उस तरह की आ जाती है कि जो चट्टाने होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और धीरे धीरे टूटने के बाद बहुत बारीक बारीक वो मिट्टी का रूप ले लेती है. तो इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है. तो विदरिंग का बताया मैंने. विदरिंग रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो भी चट्टाने होती हैं, विदरिंग प्रोसेस वही होती है जब चट्टाने टूटकर बारीक बारीक बन जाती हैं. दैट इज विदरिंग. इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. लेकिन इस प्रोसेस को, विदरिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हजारों साल लग जाते हैं. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. अभी मैं टाइप्स ऑफ सॉइल आपको बताया था कि 5 टाइप्स की सॉइल होती है. सो द थिकनेस ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मिट्टी जो है, मिट्टी की जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब मिट्टी मोटी है, पतली है, या किस टाइप की है, या फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, तो वो जगह जगह पर अलग अलग टाइप की होती है. The fertility of the soil is also not the same at the places. और मैंने ये भी आपको बताया था, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, मिट्टी की उपजाऊपन है, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, तो वो भी जगह जगह अलग अलग होती है. कोई एरिया ऐसा होता है वहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, कोई एरिया ऐसा होता है वहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो सॉइल अच्छी नहीं होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द alluvial soil. Alluvial soil is found in the northern plains. उत्तरी मैदानों में alluvial soil पाई जाती है एंड इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल. और मैंने आपको बताया था ये मिट्टी जो है काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और नॉर्दर्न प्लेन से पाई जाती है. और large number of rivers coming from the Himalayas mountains bring sand and silt with them. हिमालय पर्वतों की तरफ से जो रिवर्स आती हैं, अपने साथ सैंड लेके आती हैं, सिल्ट लेकर आती हैं, और आकर ये मैदानी इलाकों में जमा करती रहती हैं. तो उसी से जो मैदानी इलाकों की, मैदानी एरियाज की मिट्टी है वो फर्टाइल होती है. When the rivers are in flood, they deposit. अभी मैंने बताया था कि रिवर्स नदियों बाढ़ आती है, तो नदियाँ जो भी उनके साथ अपने साथ वो सामान लाती हैं, वो सारा का सारा वो अपने बैंक्स पर छोड़कर जाती हैं. उसको बोलते हैं हम. सो
द सॉइल विद दीज मटेरियल्स, तो जिस सॉइल में ये इस तरह के मटेरियल्स होते हैं, नदियों द्वारा बहाए गए, जैसे सैंड है, सिल्ट है, तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल के लिए जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो है राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड फ्रूट्स। तो इस तरह की मिट्टी में हम इस तरह की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, या इस तरह की मिट्टी में जो अलुवियल सॉइल होती है उसमें ये वाली क्रॉप ग्रो होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल का नाम से आपको मालूम होना चाहिए, ये मिट्टी का, इस मिट्टी का कलर जो ब्लैक होता है, ऑल्सो नॉन एज रिगर सॉइल, उसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो द सरफेस इज मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक्स। डेक्कन प्लेटो में जो डेक्कन प्लेटो का सरफेस है वो हार्ड इग्नियस रॉक से बना हुआ होता है। और यहाँ की जो व्हेन द इग्नियस रॉक्स ब्रेक, तो जब इग्नियस रॉक्स टूटती है तो इस तरह से ये मिट्टी ब्लैक कलर की बनती है। ब्लैक लावा सॉइल इज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। और ब्लैक सॉइल जो है कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? सबसे अच्छी होती है, ये होती है कॉटन और शुगर केन। मेनली कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल और येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन igneous rocks in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau। ऐसे एरिया जहाँ पर लो रेनफॉल है, जहाँ पर कम बारिश होती है, ऐसे एरिया में रेड सॉइल मिलती है। दिस इज लेस फर्टाइल एंड कैन प्रोड्यूस मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें जो मेनली जो कुछ क्रॉप्स ग्रो होती है वो मिलेट्स और ऑयल सीड्स ग्रो होती है। एंड सम प्लांट्स, सम प्लेसेस द रेड सॉइल आर लीच। लीच होता है जो मॉइस्चर होता है जिसमें, कुछ कुछ जगहों पर ये रेड सॉइल लीच टाइप की होती है। दीज आर कॉल्ड लेटेराइट सॉइल, और इनको लेटेराइट सॉइल भी बोलते हैं। और कुछ और तरह की क्रॉप्स भी यहाँ पर ग्रो होती हैं, जैसे टी, रबर, टोबैको, इस टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपके डेजर्ट सॉइल। इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। डेजर्ट सॉइल आपको नाम से ही मालूम होना चाहिए, रेगिस्तानी मिट्टी, इसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं, और ये राजस्थान एरियाज में, राजस्थानी एरियाज, रेगिस्तान एरियाज में पाई जाती है। देयर इज अ स्कैंटी रेनफॉल इन दिस रीजन। वहाँ पर पानी, बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था से या सिंचाई के साधनों की सहायता से यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो है व्हीट, ग्रेन, कॉटन एंड अदर क्रॉप्स। तो इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती है, लेकिन वो सिंचाई के साधनों का यूज करके। बारिश तो कम से कम होती है, तो ये सॉइल फर्टिलिटी, इसे ये भी फार्मर्स fertilizers enhance the fertility of soil by adding nutrients in the soil। लेकिन ये मिट्टी में इतनी फर्टाइल नहीं है, और इसमें भी फर्टिलाइजेशन का ऐड होता है। फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं ताकि मिट्टी को फर्टिलाइज बनाया जा सके। एंड द लास्ट टाइप है माउंटेनियस सॉइल। व्हाट इज माउंटेनियस सॉइल? दिस सॉइल इज फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन। नाम से ही आपको मालूम होना चाहिए, इस टाइप की जो सॉइल है माउंटेनियस और हिली रीजन से पाई जाती है। The soil texture varies from place to place। इस मिट्टी का टेक्सचर भी अलग अलग टाइप का होता है जगह जगह। इट इज loamy and silty in the valleys and coarse grained in the upper slopes। मतलब ऊपरी सतह पे देखें तो काफी मोटी मिट्टी होती है, और वैलीज में, घाटियों में अगर देखें तो मिट्टी इसकी थोड़ा बारीक होती है। The soil on the hill slopes is made up of coarse materials। It is good for planting fruit trees। ये जो मिट्टी है ये फ्रूट ट्रीज के लिए काफी गुड अच्छी होती है। और एट मैनी प्लेसेस, कुछ बहुत सारी जगहों पर खेती करने के लिए उसका इस टाइप की मिट्टी में टेरेस फार्मिंग की जाती है, ताकि वहाँ पे मिट्टी के लेवल को एक साथ बनाया जा सके। तो यहाँ पे कुछ अदर ट्रीज ग्रो होती हैं, जैसे टीक, शीशम, साल एंड रोजवुड। तो इस तरह से ये, तो इन अवर कंट्री वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल। तो हमारे देश में बहुत सारे टाइप की मिट्टी पाई जाती है। These help us to grow a variety of crops। तो ये मिट्टी ही अलग अलग तरह की फसलों को ग्रो करने में हेल्प करती है। Manures and chemical fertilizers are also used to increase the fertility of soil। लेकिन सोइल के फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स जो है मैन्यूर्स का यूज करते हैं और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। मैन्यूर्स होते हैं जो खाद्य होते हैं, जो मतलब डंग वगैरह होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके। दे हैव इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।